ये कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, ना ही ये कोई कबाड़ का गोदाम है जहां छत से पानी टपक रहा है। गंदगी इतनी है कि कोई 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। स्विच बोर्ड टूटे पड़े हैं, दीवार पर सीलन है, कुर्सियां टूटी हुई हैं। एक एक तस्वीर उस सोते सिस्टम की है, उस लापरवाह सिस्टम की है, जिसकी वजह से देश के भविष्य परेशान हो रहे हैं। सारे जले हुए पड़े हैं सर। कोई भी मूक बधिर बच्चा इसमें हाथ डाल दे गलती से, उनको क्या पता कि क्या चीज़ है इसके अंदर सर। कोई काम नहीं कर रहा, सब आइसोलेटर वगैरह सब डायरेक्ट कर रखे हैं सर। ये स्मार्ट क्लासरूम का बोर्ड बना रखा है तो पढ़ाते कैसे होंगे फिर? वो सर क्या पता, देखिए अब आपके सामने की बात है। ये बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन आज इनकी खामोशी भी सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन गई है। राजस्थान के जयपुर में राजकीय सेठ आनंदी लाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय का हाल कैसा है वो आप खुद देखिए। क्लासरूम में कुर्सियां टूटी पड़ी हैं, डॉग्स घूम रहे हैं, लाइट टूटी पड़ी है, पंखे खराब हैं, हर जगह गंदगी ही गंदगी है और स्मार्ट क्लास बस कागजों में है, क्योंकि जमीनी हकीकत देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पोद्दार मूक बधिर स्कूल जो कि उच्च माध्यमिक स्कूल है, तो उसके बाथरूम, क्लासरूम, रहने वाली जगह सब कुछ खराब, सड़ रहा है। ये अब नगर निगम को बुलाया गया है सफाई करने के लिए। इतने सालों से यहाँ की स्थिति बद से बदतर है, हम आप इसमें अंदर जाने से कतराएंगे, इतनी ज़्यादा गंदगी है। लेकिन अब आप हमारे कैमरे से देखिए ये क्या दिखाना चाहते हैं। गंदगी, गंदगी की भरमार है यहाँ पर, गंदगी की भरमार यहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी की भरमार है, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, बदबू मारता है। इसलिए इस जगहों को देखें, कम से कम प्रशासन जागे। भजनलाल सरकार में बमुश्किल जो मूक बधिर बच्चे जो किसी तरीके से यहाँ हॉस्टल में उनको रखा जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनकी स्थिति बद से बदतर है और उसको देखने वाला फिलहाल कोई नहीं है। स्कूल का हाल खस्ता है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। बच्चे बार बार शिकायत करके थक गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुस्साए छात्र सड़कों पर उतरे और तब जाकर मामला संज्ञान में आया। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में साफ सफाई तो छोड़िए, बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और अगर किसी बच्चे को चोट भी लगती है तो कोई टीचर कुछ नहीं करता। इंडिया टीवी की टीम जब पोद्दार मूक बधिर स्कूल पहुंची तो छात्रों ने हमें एक एक जगह दिखाई और स्कूल के हाल देखकर हमारे भी होश उड़ गए। देखिए ये इशारों से समझा रहे हैं कि यहाँ गंदगी कितनी ज़्यादा पार्क में है। ये इनके खेलने के लिए है जगह और ये पार्क में गंदगी बहुत ज़्यादा। अब आप हॉस्टल्स, ये इनके रहने की हॉस्टल की जगह है। ये कुछ बोल नहीं सकते लेकिन इशारे से इतनी बात मजबूती से अपनी रख देंगे कि आप देख के अंदाज़ा लगा देंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये सारी पूरे जगह को दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ गंदगी है। छत से, भवन से पानी टपकता है, छत गिर गई है यहाँ से कई बार। ये जो कहना चाह रहे हैं, ये सब इशारों से समझाना चाह रहे हैं कि गंदगियाँ बहुत ज़्यादा है, बदबू मारता है सब कुछ, पूरा सब कुछ यहाँ पर। आप देखिए ये मूक बधिर जो स्कूल है उसकी स्थिति है। ये हॉस्टल, स्कूल सब यहाँ पर गंदगी का अंबार देखिए। कौन यहाँ पर रहेगा, किस तरीके से। ये इनका बाथरूम है जो सड़ रहा है। यहाँ पर हम आप खड़े नहीं हो सकते, गंदगी की इतनी ज़्यादा भरमार है यहाँ पर और यहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं। हॉस्टल के हाल भी बेहाल है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है और उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और सीएम भजनलाल को लेटर लिखकर शिकायत करने की बात कही। अभी बच्चों की प्रॉब्लम यही थी, एक तो टीचर जो है ये साइन लैंग्वेज होती है, तो बिना साइन लैंग्वेज के जो टीचर लगे हुए हैं अधिकांश, वो क्या पढ़ाएंगे जब उनको साइन लैंग्वेज खुद को नहीं आती है, इनको क्या पढ़ाएंगे। तो इनकी उस संबंध समस्या है। फिर जो व्यवहार किया है टीचर्स का, इनके नियम कायदे फॉलो होते ही होते हैं, सरकार सुविधाएं देती है वो इन तक पहुँचती नहीं पहुँचती है, बिल्डिंग जर्जर हालत में है, बाथरूम गंदे पड़े हैं, गंदगी साफ नहीं होती है,
जनरल समस्या उन्होंने बताई है। तो मैं अभी इसको मुख्यमंत्री खुद को लिखूंगा पत्र, डीओ लेटर, बताऊंगा मैं जाके आया हूँ और मेरा खुद का बैकग्राउंड इनकी सेवाओं से शुरू हुआ है। मैं उनको एहसास करवाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप भी ज़्यादा ध्यान दें। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मामले में जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने सारा ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ दिया। शिक्षा मंत्री ने सीधे आरोप लगा दिया कि ये सब उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल ठीक नहीं थी, जानबूझकर व्यवस्थाएं खराब की गई थी, क्योंकि वो जो थे वो कांग्रेस के पाले हुए ही थे, जो प्रिंसिपल थे, क्योंकि वो उस योग्य नहीं थे कि उनको प्रिंसिपल रखा जाए। कोर्ट ने भी कहा हुआ था, लेकिन कांग्रेस के शासन से इनको रखा हुआ था। उनको एक बार हटा भी दिया, लेकिन कार्य व्यवस्थार्थ ले आए। हमने सोचा लगा होगा क्योंकि हमारे अधिकारियों ने देखा नहीं होगा किसी कारण से, और उसकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उनको निलंबित कर दिया है, क्योंकि वह एक तरह से व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कांग्रेस ने कोई दूध छोड़ा हुआ हो, इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ थी। और जो कमियां हमने पाई गई उसको ठीक कर रहे हैं। सरकार दिव्यांगों के अधिकारों और समावेशी शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब प्रदेश के सबसे प्रमुख मूक बाधित संस्थान के छात्र ही सड़क पर उतरने को मजबूर हों, तो सवाल उठना लाजिमी है कि योजनाएं जमीन पर कितनी असरदार हैं। जो सरकार स्मार्ट क्लास की बात करती है, वहां स्मार्ट तो छोड़िए, क्लासरूम में पंखे और लाइट तक काम नहीं करते। लोहे की टूटी फूटी कुर्सियां यहाँ पर रखी हुई हैं, इसी पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये बच्चों के भविष्य का निर्माण है। जबकि आज सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए किस तरीके का खर्चा कर रही है। हाईटेक क्लासरूम बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन हाईटेक सिर्फ कागजों में है। हकीकत में आप देखिए, मूक बधिर बच्चों के लिए ही जिनको स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन स्पेशल बच्चों के लिए तमाम अच्छी सुविधाएं होती हैं,